मथुरा एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये लोग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। ये सभी यहां व्यापारी नेता सुनील अग्रवाल के राधा वैली स्थित मकान पर हुई चोरी के सिलसिले में मिलने आए हैं। व्यापारी नेताओं का कहना है कि व्यापारियों के साथ लगातार वारदात हो रही है, किंतु पुलिस लगाम कसने में विफल है, तो वहीं घटना के अनावरण में भी रुचि नहीं ले रही है। ये 12-13 की रात को राधा वैली में एक हमारे महामंत्री हैं महानगर के, उनके घर में भयंकर चोरी हुई है। बहुत बड़ी राशि उसमें इनको नुकसान उठाना पड़ा है जी। और 4 दिन के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो ऐसा लगता है अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। इसके लिए हम कप्तान साहब से मिले हैं, उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और शीघ्र इसका निस्तारण नहीं हुआ तो व्यापारी इससे आगे की भी रणनीति बनाने को स्वतंत्र। तो हाईवे पुलिस 1.5 महीने पहले एक घटना और हुई है, जहां एक नामजद व्यक्ति द्वारा 2 नामजद व्यक्ति द्वारा एक व्यापारी के साथ मारपीट की गई, लूट की गई जी। और बड़ी मुश्किल से अभी तक पुलिस NBW पर पहुंची है जी। तो ये भी बड़ा सोचनीय विषय है। पुलिस अपराधियों के प्रति जब जब नरम रहेगी तब तब अपराध बढ़ेंगे, ये हमने कप्तान साहब को स्पष्ट बताया है। तो हाईवे थाने में आपके द्वारा तहरीर दी गई, उसके बाद किसी तरह का कोई CCTV फुटेज वगैरह कुछ हमने सब कुछ दिया। CCTV उस दिन बंद रहे, गार्ड भी इस धंधे के घेरे में है, पुलिस की निष्क्रियता भी समझ में आती है और कुछ लोग और भी संदेह के घेरे में। एक गाड़ी हमारा पीछा करती है, उसका नंबर भी दिया गया है। हमारे द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है पुलिस का, लेकिन पुलिस से वांछित सहयोग नहीं मिल पाया। पुलिस से नहीं मिल रहा है सहयोग, इसलिए हम आज कप्तान साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन क्या होगा, पुलिस खुलासे की बात कर रही है, नहीं करेगी तो हम और आगे जाएंगे, बाजार बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो एक मिसाल नमूना है, नहीं तो बदमाश का जीने देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया? तो कह रहे हैं खुलासा करने के लिए कह रहे हैं, खुलासा करने के लिए बोला, कर तो दिया। राधा वैली में जो चोरी हुई है हमारे नगर के महामंत्री सुनील जी अग्रवाल के यहाँ हुई है। 12 तारीख और 13 तारीख के मध्य ये चोरी की घटना हुई। उस चोरी की घटना के उपरांत सुनील जी अग्रवाल पत्नी जी के साथ बाहर जयपुर थे और जब ये घटना घटी उसी समय हमने कप्तान साहब को अवगत कराया और उन्होंने बोला अति शीघ्र इसमें अरेस्टिंग होगी अपराधियों की और माल बरामद होगा। आज 4 दिन हो गए, नए अपराधी पकड़े गए, नए माल बरामद हुआ और इसी क्रम में आज व्यापार मंडल की एक डेलीगेशन, जो एक छोटा सा स्वरूप है हमारा, अभी बहुत बड़ा स्वरूप तो अगर प्रशासन देखेगा तो प्रशासन को भी लगेगा। ये पूर्व में अभी 1.5 महीने पहले 30 नवंबर को दिनेश आनंद पापे राजन के साथ LNT के पास एक लूट हुई, जिस लूट में 2 लाख रुपए गए, सोने की चैन गई, एक हीरे की अंगूठी गई और नामजद, जिसमें 4 लोग थे, 2 नामजद पहचाने गए और नामजद रिपोर्ट है। उसमें हम कोतवाल से लेकर SSP से मिले। जब हमें लगा कि न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर हम एक डेलीगेशन व्यापार मंडल का सुनील जी अग्रवाल जी के नेतृत्व में IG से मिले और IG के मिलने के उपरांत तुरंत NPW लिया गया और NPW लेने के बाद एक डेलीगेशन फिर SSP SP सिटी से मिले। उन्होंने हमसे 4 दिन 5 दिन का कहा कि अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। आज 10 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज मथुरा के अंदर बदमाश अपराधी बेखौफ हो गए हैं, प्रशासन अंकुश नहीं लगा पाया। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज कप्तान साहब से मिले हैं कि अतिशीघ्र दोनों मामले में चोरी की खुलासा हो और राजन आनंद के मामले में अपराधी जेल के सलाखों में जाएं और माल बरामद हो। अगर ये नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 12 तारीख को मैं अपने व्यापारिक कार्य से जयपुर गया हुआ था जी। अधिकांश हम लोग उसी दिन रात्रि लौट के आ जाते हैं। ये प्रथम बार था कि हम रात्रि नहीं लौट पाए, मौसम के चलते या कोई अन्य कारणों के चलते। जब सुबह हुई, हम वहाँ निकलने की तैयारी में ही थे, तभी हमें पता लगा कि घर के ताले तोड़कर और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है।
जिसकी सूचना मैंने तत्काल एसपी सिटी महोदय को दी। यद्यपि उस समय एसपी सिटी द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया, मैं जब तक जयपुर से मथुरा पहुंचा तब तक सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और एसओजी टीम भी वहां पहुंची है और एसओजी टीम के अलावा फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची है। लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे प्रशासन बिल्कुल चुप बैठ गया। हो सकता है अंदर ही अंदर उनकी गतिविधियां हों। तो इसको लेकर मैं कल व्यक्तिगत रूप से भी माननीय एसएसपी से मिला था और मुझे जहां जहां संदिग्ध लगा उसकी जानकारी मैंने उन्हें दी। और आज संगठन के पदाधिकारियों को, चूंकि संगठन की एक महत्वपूर्ण दायित्व मेरे ऊपर है जी, और मैं यहाँ की प्रत्येक घटनाओं में अग्रणी भूमिका में रहा हूँ जी, तो सभी को एक वेदना थी कि अपने यहाँ यदि किसी पे इस तरह की वारदात होती है तो हम लोग क्यों नहीं मिल रहे। इसलिए उन्होंने पहल करके जो है मुझे बाध्य किया कि मैं यहाँ आऊँ और उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। और सभी की ये वेदना है कि ये घटना का तुरंत जो है निदान होना चाहिए, खुलासा होना चाहिए और माल बरामद होना चाहिए। सुनील जी, अभी जैसे कि अभी फिलहाल में दिनेश आनंद जी के साथ भी ये घटना घटी और आपके यहाँ लगातार 2 घटना इतनी अड़ी और उसके बाद भी वर्कआउट नहीं हो रहा, तो ऐसे में व्यापारी क्या करेंगे अब? व्यापारियों का, चूँकि प्रदेश सरकार का एक जो है भयमुक्त वातावरण का देने का एक संकल्प है, व्यापारी अभी थोड़ा सा जो है एग्रेसिव होने से सरकार पर विश्वास करते हुए रुका हुआ है। यदि ऐसी घटनाओं का निदान नहीं होता है, नहीं रुकती हैं घटनाएं, तो निश्चित है ये संगठन हर ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूर्व में, जैसा कि आपको विदित ही है, कि आवाज़ उठाता रहा है और घटनाएं खुलती रही हैं, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटनाएं हों। कितनी समय अवधि दी है कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने समय विधि तो नहीं दी है, समय अवधि तो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि घटना का निश्चित रूप से खुलासा होगा और माल बरामद होगा। आप निश्चिंत रहें और